Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं प्रवीण शर्मा जी। क्योंकि आज बाजार में जो मौजूदा सिनेरियो देखने को मिल रहा है, जो भारी बिकवाली देखने को मिल रही है, हर तरफ लालम लाल है आज शेयर मार्केट। निफ्टी, बैंक निफ्टी, हर तरफ कम से कम ऐसी गिरावट आई है कि निवेशकों का कॉन्फिडेंस टूटता नजर आ रहा है। निवेशक डर गए हैं। बाजार में ये सब क्या कुछ हो रहा है, हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। प्रवीण जी के साथ ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। सर, पहला सवाल, बाजार में आखिर ये आज क्या हो गया? हर तरफ गिरावट, चौतरफा बिकवाली। बिल्कुल, आज बाजार में बड़ी गिरावट आई है और संडे के बाद जब सुबह लोग उठे तो उनको शायद इस बात का इल्म नहीं होगा कि मार्केट में इतनी तेज गिरावट आज आ सकती है। 17 लाख करोड़ रुपए का एक झटके में नुकसान हुआ है। मिनट्स में लोगों के इतनी बड़ी पूंजी डूब गई। और आपको बताएं, सेंसेक्स 2600 अंक तक गिर गया। निफ्टी आज 2 जुलाई के बाद पहली बार 2400 के लेवल के नीचे चला गया और चारों तरफ तबाही है, जैसा आपने बताया। यूएस का कनेक्शन है, जियोपॉलिटिकल कनेक्शन है, जापान का कनेक्शन है। तो कुछ 2-3 मोटी बातें हैं जो हम आपको इस पूरे डिस्कशन में बताएंगे क्या फैक्टर हैं। लेकिन अभी अगर हम देखें तो बाजार लगभग 2300 पॉइंट सेंसेक्स गिरा है और 78,655 पे है। निफ्टी 667 पॉइंट गिर के 24,050 पे है। और एक बड़ी बात जो बताती है कि बाजार में वोलेटिलिटी या उतार चढ़ाव का कितना डर है, तो वो जो इंडिया विक्स है, वोलेटिलिटी इंडेक्स है, वो 59% आज चढ़ा है, जो 2015 के बाद का सबसे तेज उछाल है। तो ये बताता है कि बाजार के लिए खतरा इस वक्त किस हद तक, इन्वेस्टर्स का जो सेंटीमेंट है वो किस हद तक डाउन है। तो ये ओवरऑल अभी का सिनेरियो है, पूरा मार्केट का हालात है। सर, जब इलेक्शन रिजल्ट्स आए थे तब भी विक्स बहुत तेजी से ऊपर आया था, पर जो आज विक्स की सर्ज है, जो आज बढ़त हुई है विक्स में, 59% विक्स ऊपर चढ़ गया। क्या वजह है भारतीय बाजार में इस उतार चढ़ाव की, इस वॉलेटिलिटी की? आखिर क्या वजह है? ग्लोबल फैक्टर्स कैसे इफेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए 3 हम बड़े फैक्टर्स की यहाँ बात करेंगे जिनकी वजह से आज जो बाजार में बड़ी गिरावट आई है। सबसे पहला फैक्टर है अमेरिका। यूएस में रिसेशन को लेके, या यूएस में कहें हम, अमेरिका में मंदी का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। इस बात को लेके एनालिस्ट्स और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अब अमेरिका में क्या मंदी आने वाली है, ये सवाल पैदा हो रहा है। वजह इसकी ये है कि कुछ आंकड़े ऐसे आए हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहला आंकड़ा है अमेरिका के पेरोल डेटा आया है जुलाई का, और उस पेरोल डेटा में बताया गया है कि जुलाई में जो नए जॉब क्रिएट हुए हैं अमेरिका में, वो 1,14,000 क्रिएट हुए हैं। जबकि उम्मीद इस बात की थी कि 1,75,000 जॉब क्रिएट होंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी। तो ये एक बड़ा इंडिकेटर हुआ कि यानी अमेरिकन इकोनॉमी उस स्पीड से ग्रो नहीं कर रही है ताकि लोगों को जॉब मिल सके। तो सर, ये भी कहा जा रहा है कि मंदी आ गई है, ये साफ कहा जा रहा है कि इकोनॉमी में मंदी का आने का खतरा बताया जा रहा है। इस बात को लेके हालांकि अभी डिवाइडेड हैं जो एनालिस्ट्स हैं, जो जानकार हैं, कि क्या हम इसको मंदी की बात कह सकते हैं या नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है, जो 4.3% पे पहुंच गया और 3 साल के हाई पे है। दूसरी तरफ अमेरिका का जो पीएमआई है मैन्युफैक्चरिंग, वो भी 51.6% से घट के 49.6% पे आ गया है। तो ये जो 2 डेटा है, अब बात इस बात की भी चल रही कि लगातार जो लंबे वक्त से जो अमेरिका में रेट कट की बात आ रही थी, कब होगा रेट कट, कब होगा रेट कट, इस बार माना जा रहा था कि इस बार जून में रेट कट पहला होगा, लेकिन वो रेट कट भी नहीं हुआ। अब सितंबर में मीटिंग है फेडरल रिजर्व की, क्या उसमें रेट कट होगा? और जो एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि क्या अमेरिका लेट हो गया है अब रेट कट करने में और इकोनॉमी पर उसका अब बुरा असर दिखाई देने लगा है। तो ये एक बड़ा पहला फैक्टर है जो कि बताता है कि क्या रिसेशन की वजह से मार्केट्स में ग्लोबली सेल ऑफ की स्टार्टिंग हुई आज। सर, अमेरिका का फैक्टर तो बहुत डिस्कस भी हो रहा है, बहुत न्यूज में भी है, चर्चा में भी है। 2 बड़े फैक्टर्स हैं, एक है मिडिल ईस्ट टेंशन, हमास का जो युद्ध चल रहा है, दूसरा है जापान में जो हो गया, जापान के बाजार में जो हो गया।
क्या है ये दोनों बड़े फैक्टर्स, और क्या इन्होंने मार्केट के ऊपर एक ऐसा असर डाला है या फिर सिर्फ ये यूएस की वजह से ऐसा हुआ है? देखिए, बैंक ऑफ जापान ने अपने रेट्स बढ़ाए अभी हाल में, 0.25% जापान ने रेट बढ़ाए जी। अमेरिका से जो खबर आई उसके बाद आज क्या हुआ है, आज जो निक्केई है वो 12.5% तक डाउन हो गया। जापान में ये माना जा रहा है कि ये जो फॉल है स्टॉक्स में वो वहां पे एक बेयर मार्केट में एंट्री को ये बता रहा है कि अब वो मंदी के मार्केट में जापान का बाजार एंट्री कर चुका है। हुआ एक चीज और भी है जापान में कि जो करेंसी ट्रेड है वहां पे जो बॉन्ड है, जापान ने ये भी कहा कि वो बॉन्ड की जो खरीदारी है उससे भी पीछे हटेगा, कम करेगा। इसके बाद जो बॉन्ड के इन्वेस्टर्स हैं उनमें हड़कंप मच गया और वहां पे लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने अपने जो पोजीशंस हैं वो अनवाइंड करना शुरू कर दिया, बॉन्ड्स में पोजीशंस को अनवाइंड किया, उनको काट दिया। इससे क्या हुआ कि सेल ऑफ पूरी दुनिया में और दिखाई दिया। यूएस में जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं उनमें सेल ऑफ नजर आया और फिर जो जापान का मार्केट गिरा, तो वो पूरे एशियाई मार्केट्स में आज ये मंदी का कहें या गिरावट का सिलसिला, एक तेज गिरावट पूरे एशियाई मार्केट्स में भी आज नजर आई और बिकवाली का पूरा एक सिनेरियो दिखाई दिया। सर, मिडिल ईस्ट टेंशन पर आते हैं। मिडिल ईस्ट टेंशन ने कैसे आज भारतीय बाजार पर असर डाला और किस तरीके से बाजार पे क्या आगे भी इसका असर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए, जो पूरे मार्केट्स में जो हलचल खलबली मची है, सुनामी है, उसका एक तीसरा पहलू है मिडिल ईस्ट में तनाव। और ऐसा लग रहा है कि अचानक से कई बड़ी घटनाएं एक साथ क्लब हो गईं और जो मार्केट पे आज भारी पड़ती नजर आई। हुआ क्या कि अभी कुछ दिन पहले ही ईरान में जो हमास के लीडर हैं, उनका जो ब्यूरो है उसके हेड करते हैं इस्माइल हानिये, उनकी हत्या हो गई एक बेहद हाई सिक्योरिटी वाले इलाके में। माना यह जा रहा है कि इजराइल ने इस किलिंग को अंजाम दिया है। ईरान के साफ तौर पर आरोप हैं। ईरान और दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्ला, ये दो ऐसी कहें ताकतें हैं जो इजराइल के साथ, जिनका बड़ा तगड़ा रंजिश का हिसाब किताब है। और अब जब इस्माइल हानिये की जो किलिंग हुई है उसके बाद से ये माना जा रहा है कि ईरान कुछ बड़े स्टेप्स ले सकता है, हिजबुल्ला कुछ बड़े स्टेप ले सकता है और रिटेलिएटरी एक्शन ले सकता है। जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकेन, उन्होंने भी ये कहा कि सोमवार को हिजबुल्ला और ईरान इजराइल पे अटैक कर सकते हैं। अमेरिका ने अपने डिस्ट्रॉयर बुला लिए हैं वहां पे और अमेरिका कह रहा है कि हम पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे इजराइल का। लेकिन हालात इस बात के हैं कि अगर मिडिल ईस्ट में इजराइल, ईरान और हिजबुल्ला ये एक जंग शुरू होती है, एक फुल ब्लोन वॉर अगर स्टार्ट हो जाती है, तो आप समझिए कि क्रूड ऑयल, पूरा मिडिल ईस्ट का जो इलाका है, क्रूड ऑयल, उसके बाद जो तेल के अलावा जो बाकी का ट्रेड है जी, वो पूरी दुनिया को डिस्टेबलाइज कर सकता है और ये असर फिर लंबा चल सकता है अगर जंग छिड़ जाती है। क्योंकि ईरान कोई कमजोर मुल्क नहीं है। ईरान अपने प्रॉक्सीज की वजह से मिडिल ईस्ट के एक बड़े हिस्से पे अपना दबदबा रखता है और अगर युद्ध शुरू होता है तो वो लंबा चलेगा, जैसा हम यूक्रेन और रूस की जंग को देख रहे हैं जी। अगर दूसरी ताकतें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, मान लीजिए रूस अगर ईरान के साथ इन्वॉल्व होता है और अमेरिका इजराइल के साथ इन्वॉल्व होता है, तो ये कहानी बड़ी बुरी और बेहद बुरे असर डालने वाली साबित हो सकती है। मार्केट्स भी शामिल होंगे, कारोबार भी शामिल होंगे जी। इसमें। सर, ये तो वो तीन बड़े फैक्टर्स थे जो हमने डिस्कस कर लिए, जो मार्केट के ऊपर असर डाल रहे हैं। वहीं डेलॉइट इंडिया की एक रिपोर्ट आई है, एक बयान आया है इंडियन इकोनॉमी को लेकर कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो 7 से 7.2% करेंट फिस्कल में ग्रो कर सकती है। सर, ये जो मार्केट का सिनेरियो आया, फिर इंडियन इकोनॉमी के ग्रो करने की बात आई, कॉन्ट्राडिक्टरी है, कॉन्ट्रास्ट में जरूर है, बिल्कुल, बट इंडियन इकोनॉमी में सर इसके ऊपर क्या कहेंगे? ये जो भविष्यवाणी की गई, बट ग्रोथ तो हम थोड़ी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। नहीं, ग्रोथ अगर 7% से ऊपर रहती है तो इंडियन इकोनॉमी के लिए ये अच्छी चीज है। आप अगर गौर करें तो पिछले 3 फिस्कल में लगातार भारत की इकोनॉमी ने 7% या उससे ऊपर की ग्रोथ हासिल की है। पिछले फिस्कल के लिए यानी 2023-24 के लिए 8.2% की ग्रोथ इंडिया की रही है। जो और इस पूरी कहानी में अगर कुछ एक अच्छी चीज है तो वो ये है कि भारत की ग्रोथ बिना किसी परेशानी के इन
टर्बुलेंट टाइम्स में भी जो बार बार कहा जाता है कि एक पूरी ग्लोबल इकोनॉमी जब मुश्किल दौर से गुजर रही है, भारत की इकोनॉमी 7% की ग्रोथ को कायम रखने में सफल है। और डेलॉयट की जो आज की रिपोर्ट आई है वो भी जो कह रही है कि मौजूदा फिस्कल में यानी 24-25 में भी अगर भारत 7 से लेके 7.2% तक की अगर ग्रोथ हासिल करता है तो कम से कम भारत के लिए थोड़ी सी राहत की बात इस मामले में है कि हम थोड़ा सा सिक्योर्ड हैं। हालांकि यूएस इकोनॉमी से जो डीकपलिंग का अगर हम सोचें कि हम डीकपल हो चुके हैं, वहां की चीजों का असर यहाँ नहीं पड़ेगा, संभवतः वो अभी नहीं है ऐसा, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी अब जुड़ी हुई है और उसके असर पड़ते हैं। भारत की टेक्नोलॉजी कंपनीज जो हैं वो बड़े हद तक कारोबार के लिए अमेरिका पे डिपेंड करती हैं। और अगर अमेरिका में रिसेशन लाइक मतलब रिसेशन के जैसे भी हालात अगर पैदा होते हैं तो वो निश्चित तौर पे देश की जो सर्विसेज इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है और बहुत सारी जेम्स एंड ज्वेलरी है, इन सब के लिए मुश्किल भरा साबित हो सकता है जी। तो इंडियन इकोनॉमी को लेकर के जो भी एक्सपेक्टेड ग्रोथ डेलॉयट इंडिया ने बताई, ये थोड़ी पॉजिटिव खबर जरूर नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल तो बाजार में सब कुछ लाल है, बिकवाली जारी है, नीचे ही गिरता जा रहा है निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी। अब आने वाले समय में क्या ये गिरावट जारी रहेगी? वॉलेटिलिटी कितनी ज्यादा बढ़ सकती है? उतार चढ़ाव कितना आ सकता है बाजार में? एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय आ रही है। बिस्तक इस चीज को पूरी तरीके से एनालाइज कर रहा है। हम लगातार नए नए मार्केट एक्सपर्ट से भी बात कर रहे हैं जो हम लोगों को बाजार की इस वैल्यूएशन पे, बाजार की इस सिनेरियो पे अपनी राय दे रहे हैं। आने वाले समय में अब ये देखने की बात होगी कि किस तरीके से बाजार इस गिरावट को झेलता है, किस तरीके से इससे उबर के ऊपर आता है और आगे आने वाले समय में बाजार में क्या तेजी से रिकवरी हो पाती है या नहीं। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।